वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि करंट फीलिंग्स जो हैं वो क्या है। आप जल्दी से अपने आप को रिलैक्स करें डीप ब्रीदिंग करके, और साथ में आप उस पर्सन के ऊपर फोकस करें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी अपने दिल से या अपने आप से ये भी पूछें कि क्या इस रीडिंग में आपके लिए उस पर्सन के हवाले से कोई जवाब मौजूद भी है या नहीं। तो ये सारा कुछ करें आप, और फिर आप अपनी ऑप्शन को चूज़ करें। वो सब लोग जो कि पिका कार्ड रीडिंग्स देखने के जिनको पता है कि कैसे करना होता है, जाहिर बात है वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो बेहतर ये होगा कि यहाँ पे आप रीडिंग को रोकें और पुरसुकून करें अपने आप को, उस पर्सन पे फोकस करें और फिर जो है वो ऑप्शन को चूज़ करें। सो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3, और मैं 3 रीडिंग्स जो हैं वो करूँगी। इनमें से कोई एक रीडिंग में आपके लिए जवाब हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये तमाम रीडिंग्स बहरहाल जनरल हैं। अगर आप 100% एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहले से मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, मेरी तमाम रीडिंग्स जो हैं ख़ासतौर पे पिका कार्ड्स वो फ्री स्टाइल होती हैं और उसी टाइम पे कार्ड शफल होते हैं, उसी टाइम पे कार्ड ड्रॉ होते हैं और उसी टाइम पे एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं देती हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट लूँगी विद द रीडिंग नंबर 1, और आई होप कि अभी तक इस टाइम तक आपने कोई ना कोई अपने लिए नंबर चूज़ कर लिया होगा। ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है। वो सब लोग जो मुझे ये कह रहे थे कि अल्फ़ाबेट्स पे रखें, उस पे मैंने कमेंट के ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि आप जो है वो अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, रादर देन कि आप टोटली मेरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, सो यू नीड टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि क्या चीज़ है जहाँ पे आपके लिए कुदरत ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन फोर्सेस ने आंसर रखा हुआ है। फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर आंसर। मेरे ऊपर या किसी भी रीडर के ऊपर नहीं रहना आपने। आप अपनी सर्च जो है या अपनी तलाश जो है वो खुद करें। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग नंबर 1 उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 1 ऑप्शन चूज़ किया है। लेट्स सी के क्या है उस पर्सन के माइंड में आपके लिए इस टाइम पे जब मैं ये रीडिंग कंडक्ट कर रही हूँ, या जब भी आप जो है ये रीडिंग देख रहे हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो है ये टाइमलेस हैं। ओके जी, मेरे पास कार्ड है डेथ का और वर्ल्ड का। ये पर्सन जो है एक बड़ी ट्रांजिशन में से गुज़रा है, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट। और एक दफ़ा आप लोगों की दरमियान में एक शायद कंप्लीट एंडिंग हो चुकी है एक दफ़ा, और ये एंडिंग कोई छोटी मोटी एंडिंग नहीं है। इट्स नॉट दैट कि 4 दिन बात नहीं हुई। ठीक है, एक दफ़ा कंप्लीटली रिलेशनशिप या कनेक्शन जो है वो डेड हो चुका है, और डेड हो के एक नए सिरे से नया सिलसिला जो है शायद नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, अभी हम आगे देखते हैं इस बारे में, तो नया कुछ जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें एक ये भी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में फ़िज़िकल डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा था। मुख्तलिफ़ शहर, मुख्तलिफ़ मुल्कों में आप लोग रह रहे हैं अगर, या मुख्तलिफ़ एरियाज़ इस तरह के हैं जहाँ से आना जाना या मिलना मिलाना मुमकिन नहीं है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डिस्टेंस जो है ये अब ख़त्म होने जा रहा है। चूँकि ये रीडिंग जो है हम इस कॉन्टेक्स्ट में या इस क्वेश्चन के अंडर कर रहे हैं कि ये पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। दे आर थिंकिंग कि अब वो जो एक साइकिल था, ख़त्म हुआ था, एक दफ़ा एंडिंग हो गई थी, दे आर थिंकिंग अबाउट दैट, या दे आर थिंकिंग अबाउट दैट डिस्टेंस विच इज़ इन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। अच्छा जी, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है या ऑनलाइन जो राब्ता है वो इस टाइम के ऊपर है,
और ये राब्ता ऐसा नहीं है जिसमें हम किसी को मैसेज करते हैं और उनका जवाबी मैसेज आता है। ये राब्ता मोस्टली ऐसे है जैसे हम बस देख रहे हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या कर रहा है। अच्छा, और ये जो देखना है ये भी ऐसा है जिसमें दूसरे को पता ना चले। हो सकता है फेक आईडी के थ्रू आप देख रहे हो, ठीक है, आपका पर्सन जो है वो हो सकता है वो फेक आईडी के थ्रू आपको देख रहा हो, और ये भी हो सकता है कि आप भी यही एग्जैक्टली कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन इन द सेंस ऑफ चेकिंग आउट ज़रूर मौजूद है, लेकिन कोई बातचीत होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसमें एक ये भी बात हो सकती है कि आप दोनों में से जो पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी इमेच्योर है, या इमेच्योरिटी के साथ वो बिहेव कर रहे हैं, या वो अपने इमोशंस जो हैं आपके लिए होल्ड किए हैं, आपको बताया हुआ नहीं है, और एक बड़ा जिसको कहते हैं ना सुपरफिशियल अंदाज में आपको बताया है, लेकिन फीलिंग्स उनकी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप नज़र आ रही हैं। यहाँ पे वाटर प्रेजेंस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ख़ास तौर पे स्कॉर्पियो जो है वो यहाँ पे डबल कार्ड के साथ जो है वो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास जो उनके लिए कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का और 2 ऑफ कप्स का। चाहते वो ये हैं, या उनकी डिज़ायर जो है डीप डाउन वो ये है कि वो आपको अप्रोच करें रिलेशनशिप के लिए। चूँकि मैंने कहा कि रिलेशनशिप एक दफ़ा डेड एंड हो चुका हुआ है, सो दे वांट टू रीस्टार्ट द होल थिंग, ठीक है, और एक दफ़ा फिर आपसे बात करना चाहते हैं, एक दफ़ा फिर वो सब चीज़ें फ़ील करना चाहते हैं जो आप दोनों के दरमियान में थीं और एक दफ़ा ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें एक ये भी बात है कि डिज़ायर तो मौजूद है कि वो करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद एक्शन लेने की हिम्मत फ़िलहाल नहीं है उनमें, और उसकी वजह जो है वो ये हो सकती है कि जो भी जिस तरह से भी आप दोनों के दरमियान में एंडिंग हुई वो इतनी पेनफुल थी, या वो इतनी डिस्ट्रेसिंग थी कि अब ये पर्सन जो है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि अब कैसे अप्रोच किया जाए। हालांकि उनकी ख्वाहिश बहुत है कि वो आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप अपना बिल्टअप करें। जस्टिस का कार्ड है और साथ में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ, अच्छा, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे पहले कि ऑनलाइन एक दूसरे को चेक किया जा रहा है, ठीक है, और बात नहीं कर रहे, ये वाइस वर्सा है। आप भी ऐसे ही कर रहे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, और जो पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों की बड़ी ही मिरर एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब ये कि दोनों एक जैसी फीलिंग्स हैं, दोनों की एक जैसी सोच है, दोनों के एक्शंस भी शायद एक जैसे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है, क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है। एक तो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, देखने वालों के और जिसके लिए देख रहे हैं, दोनों के चार्ट्स के अंदर वाटर प्रेजेंस जो है लाजमी मौजूद है, बहुत स्ट्रांगली मौजूद है। और दूसरी बात ये कि जज्बात जो हैं एक दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों ये चाह रहे हो कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, आप दोनों ये चाह रहे हो कि एक दफ़ा फिर जो है वो रिलेशनशिप बन जाए, वो सब चीज़ें जो आउट ऑफ बैलेंस थी वो ठीक हो जाए। अब मेरा ये ख़्याल है कि इस रीडिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका मसला इस टाइम पे ये है कि स्टार्ट कौन ले, दोनों में से बात कौन पहले स्टार्ट करे, और इसी जगह पे आके ये बात रुकी हुई है। और ये जो पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, शेयर वो भी आपसे करना चाह रहे हैं, शेयर आप भी उनसे करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि स्टार्ट कौन लेगा, चीज़ें इनिशिएट कैसे होंगी, पहले कौन बोलेगा, जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा। तो फीलिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि वो लोग जिन्होंने नंबर 1 ऑप्शन चूज़ की थी, जल्द ही उनका जो है ना वो पैचअप हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि जब ये आप रीडिंग देख रहे हों तो ऑलरेडी ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हो आपसे कांटेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए। अच्छा, इसमें इस बात का इम्कान जो है वो मौजूद है कि जिस पर्सन ने रिलेशनशिप एंड किया था आप दोनों में से, ठीक है, वही अब स्टार्ट लेगा दोबारा से,
और जिस पर्सन ने पहले ही से कोशिशें की कि भाई ठीक हो जाए, नहीं ठीक हुआ, तो अब जो है वो दूसरा पर्सन जिसने स्टैंड लिया हुआ था कि रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना, नाउ इट्स देयर टर्न टू रीस्टार्ट एवरीथिंग। तो ये यहाँ सूरत हाल है। अच्छा जी, अब ये रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और कार्ड्स को रीशफल करके नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं रीडिंग नंबर 2। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है। आई होप कि आपने अभी तक अपने आप की ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मलाइज करके और उस पर्सन के ऊपर फोकस किया होगा जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी तरफ क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। वो ये रीडिंग्स जो हैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, लेकिन बहरहाल ये जनरल रीडिंग है। 100% अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बात टेम्परेंस के साथ। अच्छा, आप दोनों के दरमियान में कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है जो कि जिसको हम कहते हैं कि बड़ी फ्लेयर अप हो सकती है। मतलब क्या इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि चीज़ें जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ने का इम्कान है या तेज़ी से बढ़ रही थीं, और अभी ये पर्सन जो है ये सोच रहा है कि ज़रा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी मेजर हर्डल है, हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है कोई किसी किस्म की, जिसकी वजह से भी ये पर्सन सोच रहा है कि ओके थोड़ा स्लो कर देना चाहिए प्रोसेस को, ताकि उस वक्त तक ये मसला जो है ये हल हो जाए। अब ये मसला जो है ये क्या हो सकता है? ये मसला किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है, ये मसला फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ये मसला जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकती है। इस चीज़ को भी ये पर्सन जो है टोन डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि ज़रा सुकून से, आराम से, ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। अच्छा जी, मेरे पास सेकंड जो है थॉट उनकी वो है जी 10 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा, अब ये जो बात थी कि डेविल का कार्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चांसेस आर देयर कि आप दोनों का कोई ब्रेकअप हुआ है या किसी किस्म का कोई झगड़ा हुआ है, या मतलब कोई ऐसी दरमियान में बात हुई है जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा शटर हुआ है या उसके अंदर कोई ख़राबी आई है। अच्छा, अब उस ख़राबी से निपटने के लिए ये हो सकता है कि जैसे आपने किसी बात के ऊपर फिर बहुत शिद्दत से रिटेलिएट किया हो। सो अब इस पर्सन का जो तरीक़ाकार है या जो हाउ दे आर ट्राइंग टू डील विद द होल थिंग वो ये है कि टाइम थोड़ा गुजरने दिया जाए, आहिस्ता आहिस्ता मनाया जाए, प्रेशराइज ना किया जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जो कि अच्छा, दो बातें हो सकती हैं। इमोशनली ये बात बिट्रेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकती है कि हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हो सकती है कि कोई हेल्थ इशू हो, कोई हेल्थ इशू ऐसा जिसमें बैक इन्वॉल्व है, कोई हेल्थ इशू ऐसा जिसमें कोई हैबिट इन्वॉल्व है, ठीक है, किसी किस्म की आदत कोई इस किस्म की हो सकती है या कोई एक्सीडेंट इस किस्म का हो सकता है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा हूँ, या अगर ख़ातून है तो ठीक होती जा रही हूँ। सो अब टाइम करीब आ रहा है कि हम रिलेशनशिप को एक सॉलिड ग्राउंड के ऊपर जो है वो लेके जा सकें। पहले इस सूरत हाल की वजह से डिले आ रहा था, जो भी ये सिचुएशन है, बट नाउ दे आर थिंकिंग टू स्टार्ट टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। और ये स्टार्ट जो है ये खाली मुँह ज़ुबानी की बातों पे नहीं हो, समथिंग सॉलिड दे वांट फ्रॉम विद यू। देखा, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और साथ है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इसमें फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि यहाँ पर भी दो बातों की ऑप्शन मैं दूंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फैमिली के हवाले से कुछ ना कुछ डिले है जिसकी वजह से इंतज़ार हो रहा है। ये भी हो सकता है कि
आप इनकी फैमिली का कोई मेंबर जो है वो किसी दूर जगह पे है, अब वो वापस आएंगे तो ये आपकी तरफ उनको लेकर आएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन इतने सारे पेंटिकल्स की मौजूदगी और ख़ास तौर पे एस ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी शादी और प्रपोज़ल और इस तरह की सूरत हाल की तरफ इंडिकेशन है। सो फैमिली का की वजह, किसी फैमिली के किसी रीज़न की वजह से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हो जाए तो फिर मैं जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो रिलेशनशिप में स्टार्ट कर सकूं। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि पैसे आने हैं कहीं से, और ज़ाहिरी बात है कि अपने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है इस बात की कि आपके पास 4 पैसे हों। यहाँ पर भी डेविल का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो किसी जगह पे फाइनेंशियल लॉस को भी इंडिकेट कर सकता है। अब एक दफ़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फैमिली जो है वो उसके अंदर उनको हेल्प कर रही है, या फैमिली ने उनसे प्रॉमिस किया है कि ओके हम हेल्प करेंगे। सो वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि फैमिली जो है वो जो सपोर्ट करनी है फाइनेंशियली वो करे, या कहीं से उनके पैसे आने हैं तो वो आएँ, तो फिर वो आपको जो है वो रिलेशनशिप में मतलब शादी वादी टाइप के एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र कर सके। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, अब ये उनकी जो थॉट है ये मतलब बहुत ही एक रोमांटिक और बहुत ही खूबसूरत बात है। मिस बहुत ज़्यादा करते हैं वो आपको, मेल और फीमेल, लेकिन बताया नहीं रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो मिलने की, साथ बैठने की, कहीं जाने की, घूमने फिरने की, लेकिन अगेन हेल्थ इशू जो है वो ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि कोई हेल्थ इशू है, यहाँ पर भी ये बात हो सकती है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ हेल्थ कंडीशन जो कि उनको रोके हुए है ये करने से। अदरवाइज़ दे आर मिसिंग यू अ लॉट एंड दे रियली वांट टू सी यू। लेकिन कुछ मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस पर्सन की आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो रही है, और जैसे ही ये रिकवरी इनकी कंप्लीट होगी, चाहे ये हेल्थ की रिकवरी है, चाहे ये फाइनेंस की रिकवरी है, ठीक है, तो ये जो है ये डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। ऐसा नहीं नज़र आता कि कोई आप लोगों का राब्ता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद फ़ेस टू फेस मुलाकात करना या रिलेशनशिप को किसी नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना, कमिटमेंट पे लेके जाना फ़िलहाल इनके लिए पॉसिबल नहीं है। बट दे आर वेरी मच, यू कैन से कि डेस्परेट टू टेक यू अलॉन्ग, कि आप नेक्स्ट उनके साथ जो है किसी रिलेशनशिप में स्टार्ट हों जहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो। तो बहुत ही खूबसूरत सूरत हाल है। और अगर आपके दिल में इस पर्सन के हवाले से कोई भी डाउट है तो वो आपको ज़रूर यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए। दिस पर्सन इज़ वेरी मच लॉयल टू यू। और अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ बातें हो रही हैं या मतलब इस किस्म की कोई भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। सो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे रोकूंगी रीडिंग को, कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने 3 नंबर ऑप्शन को चूज़ किया है। और देखते हैं कि वो पर्सन जो कि आपके माइंड में है उनकी फीलिंग्स जो हैं आपकी तरफ क्या हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो बहरहाल जनरल हैं, ये जनरल रीडिंग्स हैं, पिक अ कार्ड है, आपने अपनी ऑप्शन खुद चूज़ करनी है और टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, ये यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है। ए वन ऑफ यू जो है, एक पर्सन जो है आप दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली ये वही पर्सन है जो कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो दे आर वॉचिंग यू ऑनलाइन, और वो आपके साथ ऑनलाइन ही कोई कनेक्शन हो सकता है कि है। इसमें मज़े की बात ये है कि आप उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहे। जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, दे आर नॉट गिविंग दैम एनी सॉर्ट ऑफ अटेंशन। आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, अपने कामों में बिज़ी हैं, अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं, और वो आपको देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कोई बातचीत ऐसा सच मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक बात जिसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है वो ये स्टार का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक मतलब जिसे कहते हैं ना, खुशियों का नॉर्थ स्टार है। एक पर्सन जो कि हमारे लिए हर तरह से बेस्ट होता है, ठीक है, ऐसी फीलिंग है उनकी।
और उनको ये लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मैं बिल्कुल जो है ना वो राइट ट्रैक के ऊपर चला जाऊँ, मेल और फीमेल। अच्छा, इसके लिए जो है वो एक तरफ तो ज़ाहिरी बात है उनकी कोशिश है बहुत ज़्यादा, दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। दूसरी ये बात हो सकती है कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन उनकी निस्बत जो है वो बेहतर है, और दे हैव दिस फीलिंग कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन उनकी निस्बत बहुत बेहतर है और उनको जो है आपके इक्वल आने के लिए काम करने की ज़रूरत है, और वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ क्या बात हो सकती है कि ये बात सिर्फ फाइनेंस की ना हो, ओवरऑल अपना ब्रॉटअप, अपने ग्रूमिंग, अपना स्टाइल और हर चीज़ ज़िंदगी की अपलिफ्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ मैच करना है। दे आर वे बिहाइंड यू, और उनको ये लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे तो सारे मामलात जो हैं वो सेट हो जाएंगे। स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि वो आपको लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शायद आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कौन है, दो कि आप ये बात सोच तो रहे हैं कि आप ये रीडिंग किसके लिए देख रहे हैं, ये बात आप सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन के अलावा भी और कोई पर्सन हो जो कि आपको कॉन्टीन्यूसली वॉच कर रहा है ऑनलाइन, और वो आपके लिए सेम फीलिंग रखते हैं। मतलब ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। इन्होंने अगर इन्होंने अभी तक आपको लव ऑफ़र नहीं की है तो नाउ दे आर वेरी मच रेडी कि ये आपको अप्रोच करें, आपको बताएं और बड़े खुल के अपने जज्बात का इजहार करें। अब जब ये आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसके कुछ अरसे के अंदर अंदर, शायद ये 1 महीना भी हो सकता है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो पर्सन आपसे कोई आपको अप्रोच करता है और इमोशंस अपने शेयर करता है और बड़ा वाइब्रेंटली ओपनली आपको बताता है, वो ये पर्सन डेफिनेटली हो सकता है। ये बात आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि रीडिंग आप किसके लिए देख रहे हैं और फ्रंट के ऊपर कौन पर्सन आ रहा है आपके लिए। सो वेरी मच एक्साइटेड। अच्छा जी, पहले से जानते हैं आप इनको, पुराने जानने वाले हैं। इट्स नॉट दैट कि कोई बिल्कुल अननोन पर्सन है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि पहले सिर्फ दोस्ती हो, नाउ दे रियली वांट टू चेंज दैट फ्रेंडशिप इनटू अ रिलेशनशिप, नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपके साथ हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हों, ये आपका कोई ट्रैवल बडी है और वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, या वो आपके साथ वो सब चीज़ें इंजॉय करना चाहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क है या थोड़ा एडवेंचर है, या उनको ये लगता है कि आपके आने से ज़िंदगी में एक नया टाइप का एडवेंचर आ जाएगा। तो आप अलबत्ता ये है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और चीज़ें जो हैं आप नहीं देख रहे कि ये पर्सन जो है ये कैसे आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है या क्या इमोशंस हैं। आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हैं, या आप अपनी जॉब पे, करियर पे, एजुकेशन पे बिज़ी हैं, ठीक है। अपनी ज़ात के ऊपर या कह लें सेल्फ़ केयर के ऊपर फोकस्ड हैं, और ये पर्सन जो है उतना ही ज़्यादा आपके लिए केयरिंग है, लविंग है। मज़ीद इमोशंस जो हैं वो बिल्टअप हो रहे हैं। बहुत ही कम रीडिंग्स होती हैं जिसमें इस तरह से कार्ड्स की तरतीब होती है जहाँ पे स्टार भी है, सन भी है, एस ऑफ कप्स भी है और फूल भी है, ठीक है। और ये 3 तो मेजर आर्काना है। सो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत लविंग, बहुत काइंड किस्म का रिलेशनशिप, ख़ास तौर पे इस पर्सन के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बात कहूँगी कि हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये पर्सन जो है ये इमेच्योर है आपके लिए, या लिटरल सेंस में ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में कम हो, तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। मेंटली ये बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं। अगर ये बायोलॉजिकली एज में आपसे कम भी हैं तो ये मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर, और इनके सामने एक बड़ी क्लियर पिक्चर है आपके हवाले से कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट फ्रॉम यू, या व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप दे वांट फ्रॉम यू। और डेफिनेटली इसमें फैमिली इन्वॉल्व है कि हम एक फ़ैमिली बनाएं, या हमारा रिलेशनशिप कोई सीक्रेट नहीं है इसके अंदर, और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको सारी दुनिया देखती है, ऐसा रिलेशनशिप जो है ये बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। सो यू शुड रियली कंसिडर दिस पर्सन। और अगर अभी तक आपको पता नहीं चला ये कौन है, हालांकि आप किसी के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं,
तो हो सकता है उस पर्सन से हट के भी कोई और हो। लेकिन बहरहाल अगले आने वाले कुछ अरसे में जब आप ये रीडिंग देखेंगे, जो पर्सन आपके सामने आता है और इस तरह से अपने इमोशंस का इजहार करता है, यू शुड सीरियसली कंसिडर दैट पर्सन। तो जी ये थी रीडिंग नंबर 3। आई होप कि आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगेंगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।